एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लास में क्लास 10 के बच्चों का स्वागत है। इसमें गणित फर्स्ट के अभ्यास 3A में पहले के 8 सवाल हो चुके हैं। नौवां सवाल यह है कि एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, वो क्या है कि 2x + 3y - 8 = 0। इसी के थ्रू हमको एक समीकरण और लिखना है। यहाँ दिया हुआ है कि दो चरों में एक ऐसे ही और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म, ये दिया हुआ है, एक हम लिखेंगे अपने से, दोनों युग्म का ज्यामितीय निरूपण करें हम तो कैसा होना चाहिए। उन रेखाओं से प्राप्त जो हमारा ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। ऐसी रेखा का उदाहरण हमको देना है कि उन दोनों से अगर हम ग्राफ खींचे तो वह कैसा होना चाहिए, प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर काटनी होनी चाहिए। दूसरा इसी में सवाल है कि फिर पुनः एक और उदाहरण देना है। वो कैसा देना है कि जो दिया हुआ है वो जो हम लिखेंगे दोनों का निरूपण करें हम ज्यामिति तो समांतर होनी चाहिए। तीसरे में क्या होना चाहिए कि वह समपाती होनी चाहिए। तो 3 हमको रैखिक समीकरण और अपने से बनाने हैं, लेकिन एक तो साथ में ये रहेगा। तो पहला हम इसका हल करेंगे कि प्रतिच्छेद करती रेखाओं का समीकरण युग्म, प्रतिच्छेद करती रेखाओं का समीकरण युग्म। एक तो हम इसको लिखेंगे 2x + 3y - 8 = 0 और दूसरा लिखना है। तो दूसरे में हम चलेंगे, एक समीकरण और लिख लेते हैं। तो वो कौन सा होगा, तो हम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा के समीकरण में हम अनुपात पढ़े हुए हैं कि कब ऐसा शर्त लगेगा A1/A2 ≠ B1/B2। ये प्रतिबंध हमारा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, या उसका एक हल होगा, उसका ये प्रतिबंध है कि A1/A2 हम करें दोनों समीकरणों से और B1/B2 करें तो बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं, यहाँ 2x है, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसी को हम 2x ही लिखते हैं प्लस 3y करते हैं माइनस, यहाँ पर हम बदल देते हैं, मान लीजिए कि 9 कर दिया बराबर 0। अगर इसका A1/A2 निकालेंगे तो ये 2 और 2 कट करके 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम B1/B2 करेंगे तो 3/3, ये भी 1 हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये जो समीकरण युग्म होगा ये प्रतिच्छेद करती रेखाओं का नहीं होगा। इसलिए हम इसको चेंज केवल यहाँ पर कर देते हैं माइनस। अब ये दोनों समीकरण जो होंगे ये A1/A2 B1/B2 करेंगे तो सेम नहीं है, ये भी लिख सकते हैं या इसको बदल दीजिए, ये भी हो जाएगा। कुछ भी लिखना है 2x - y - 9 = 0, या यहाँ ऐड कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा, क्योंकि हमको केवल इसको देखना है कि A1/A2 और B1/B2 बराबर 9। तो एक तो हमारा ये होगा। इसके बाद इसी के सेकेंड में चलते हैं। इसको समीकरण युग्म 2x + 3y - 8 = 0 और 2x - y - 8 = 0। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा जो है इसी का दूसरे में
समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं का समीकरण युग्म। एक तो हमारा ये रहेगा 2x + 3y - 8 = 0। और दूसरा क्या समीकरण हम लिखेंगे? इसमें क्या है? समांतर का, समांतर होने का प्रतिबंध है कि A1/A2 बराबर B1/B2। ये तो दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन ये बराबर C1/C2 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये तो हम अनुपात बराबर लिखेंगे। तो इसके जगह पर अगर इसको हम गुना कर रहे हैं 4x प्लस, तो इसको भी गुना करना पड़ेगा हमको कि 6y माइनस, अब इसके जगह पर हमको बदलना है, क्योंकि जब इसका C जो समीकरण लिखेंगे उसका C -8 नहीं होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा, अगर इसी को लिखते हैं तो 2x + 3y माइनस, अब यहां पर हमको बदलना है। यहां पर मान लीजिए कि हम कर दिए 10 बराबर 0। अब इसका A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालेंगे तो A1/A2 और B1/B2 तो बराबर आएगा, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आएगा। तो इन रेखा युग्म हो गए समांतर रेखा। अब तीसरा है कि समपाती हो, तो रेखाएं समपाती हो उन समीकरण युग्म। एक तो ये रहेगा 2x + 3y - 8 = 0। रेखाएं समपाती हो उनके समीकरण युग्म, उनके समीकरण। एक तो हमारा समीकरण वही रहेगा जो सवाल में दे रखा है, एक अपने से लिखना है। इसमें कंडीशन क्या है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों के गुणांक जो है अनुपात उनका बराबर होना चाहिए। तो जैसे हम इसमें अनुपात बनाएंगे उसी तरह y के गुणांक में भी अनुपात बनाना पड़ेगा, और उसी के एकदम थ्रू उसी तरह हम अचर पद में भी अनुपात बनाएंगे। तो ये होगा हमारा, मान लीजिए कि इसको गुना कर देते हैं तो 4x प्लस, अब इसको भी गुना करना पड़ेगा 6y माइनस, इसको भी गुना करना पड़ेगा 8 गुना के 16 बराबर 0। अगर इन दोनों समीकरण युग्म से अगर हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो ये दोनों रेखाएं समपाती होगी, मतलब कि एक ही रेखा पर दूसरी रेखा आएगी। तो इस तरह ये 9वें सवाल का जो हमको दिया हुआ प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो उनका समीकरण, तो ये मिला हमको 2x - y - 8 = 0। इसके बाद समांतर रेखाएं हो उनका मिला ये 2x + 3y - 10 = 0। और रेखाएं समपाती हो उसके लिए 4x + 6y - 16 = 0। इसी में 10वां सवाल है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। दोनों समीकरण युग्म से हमको ग्राफ खींचना है रेखाओं के, और कर रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और
त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब हम हल करेंगे तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो ग्राफ के लिए समीकरण 1 से हम सारणी बनाना पड़ेगा हमको निर्देशांक के लिए। तो ये समीकरण 1 से प्राप्त सारणी ये बनेगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, y को इधर करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 बराबर y, या y बराबर x प्लस 1। इससे सारणी बना लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। अब y का मान दिया हुआ है x प्लस। जब हम x का मान यहां 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान 1। जब हम x का मान -1 रखेंगे -1 तो y का मान आ जाएगा 0। ये हमारा एक बना। समीकरण 2 से प्राप्त सारणी। समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 3x प्लस 2y बराबर 12। पक्षांतर कर देंगे, x को पक्षांतर करेंगे तो 2y बराबर 12 माइनस 3x, या y बराबर 12 माइनस 3x बटे में 2, या y बराबर ये कट जाएगा 6 माइनस ये हो जाएगा 3 बटे 2x। अब इससे हम सारणी प्राप्त करेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 6 माइनस 3 बटे 2x। अब x का मान 0 रखते हैं। x का मान हम 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? x यहां पर 0 करिए तो ये पूरा 0 बना देगा, 6 आ गया। y का मान 6, x बराबर 0 पर y का मान 6, और y का मान हमको 0 करना है तो x का मान हमको कितना रखना पड़ेगा ये देखेंगे। तो यहाँ 3 बटे 2x है, यहाँ पर हम 2 बटे देख लीजिए y का मान 0 पर y बराबर 6 माइनस 3 बटे 2x, तो ये हो जाएगा 0। इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा 3 बटे 2x बराबर 6, 3x बराबर 12, x बराबर आ जाएगा 4। तो x बराबर हम 4 रखते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा? 0। जब यह 4 रखेंगे तो 2 दूना के 4 कितने हैं? 6 में से 6 निकल जाएगा 0। तो ये हमारा दूसरे सारणी से प्राप्त हुआ। और इसके बाद हम ग्राफ का x डैश y डैश, यहाँ हमारा मूल बिंदु सेंटर पॉइंट हो गया। इसको 0 0 1 2 3 4 5 7 8
इसको डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ग्राफ तो है नहीं। अब हम सारणी 1 से समीकरण से रेखा खींचेंगे तो 0 1, 0 यहीं पर और 1 ये हमारा बनेगा 0 1, दूसरा -1 0 तो ये हो गया -1। पहले हम -1 चलेंगे और 0 y यही रह जाएंगे। ये हो गया हमारा -1 और 0, -1 0। इससे हम रेखा खींचेंगे। ये रहा समीकरण 1। दूसरे से रेखा खींचेंगे तो 0 6, पहले 0 यहीं पर आ जाएंगे। इसके बाद 6 चलना है तो y पर 6 चलना है। 1 2 3 4 5 6 ये हमारा हो जाएगा 0, 6 4 0 तो पहले 4 चलेंगे x पर। 1 2 3 4 ये 4 हुआ और 0 यहीं पर ये हमारा हो जाएगा 4, 0। अब इनको हम मिलाएंगे। ये रहा समीकरण 2 से निरूपित रेखाएं और ये रहा समीकरण 1 से निरूपित रेखा। अब दोनों से मान लीजिए कि ये दोनों रेखाएं जो है एक बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक इसका बी और इसका सी। अब कर रहा है इसमें कि शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए त्रिभुज किससे, x अक्ष और इन रेखाओं से। x अक्ष के इसको मोटा मैं कर देता हूं। x अक्ष ये रहा, इससे और इन जो प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं हैं ये, इन रेखाओं से प्राप्त त्रिभुज जो बन रहे हैं इसके निर्देशांक चाहिए हमको। तो इसका तो हमारा मिल गया 1, 0 1 का मिल गया, दूसरे का 4, 0 एक हमको और a का प्राप्त करना है। तो 1 का यहाँ पर हमारा मिलेगा 2, 3, इधर से 1 2 और इधर से 1 2 3 ये रहा। तो इससे जो त्रिभुज बन रहे हैं इनके निर्देशांक हो जाएंगे -1 0, 4 0 और 2 और 3। इसका कह रहा है कि इसको रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये तो मिल गया। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसको मैं छायांकित कर देता है। ये हमारा त्रिभुज बना और त्रिभुज के निर्देशांक लिख लेंगे। बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये होगा -1, 0, दूसरा 4, 0 और तीसरा 2, 3। ये शीर्षों के निर्देशांक हुए और छायांकित कर दिया। तो इस प्रकार ये 10वां सवाल पूरा हुआ। अगला सवाल अगले वीडियो में। थैंक यू।